एक प्रतिष्ठित परिवार में मांगलिक कार्यक्रम था और परंपरानुसार मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत में पूजा और हवन का आयोजन किया गया। जब हवन हो रहा था तो घर के मुखिया के साथ साथ जो आगंतुक अतिथि थे उनमें से कई लोग हवन के लिए अग्निकुंड के आसपास बैठे और पंडित जी ने हवन शुरू करवाया। हवन की जो प्रक्रिया है उसमें पंडित जी मंत्रोच्चार करते रहे और शेष सभी लोग जो हवन सामग्री थी उसे स्वाहा के उद्घोष के साथ उसमें अग्नि में प्रभावित करते रहे। सबके पास में पर्याप्त मात्रा में हवन सामग्री रखी गई थी और उसी में से वे सब लोग स्वाहा के साथ में हवन सामग्री उसमें अर्पित करते जा रहे थे। लेकिन लगभग प्रत्येक सहभागी के मन में ये भाव था कि यह हवन लंबे समय तक चलेगा और अनेक बार स्वाहा का उद्घोष होगा, अनेक बार आहुति देना पड़ेगी। इसलिए इस हवन सामग्री को हवन की पूर्णता तक चलाया जा सके, इसलिए अल्प मात्रा में ही इसको अर्पित किया जाए। और जैसे ही उद्घोष होता था स्वाहा, तो अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सब लोग उसमें हवन सामग्री को अर्पित कर देते थे, आहुति दे देते थे। जब हवन पूर्णता की ओर आगे बढ़ा तब लगभग प्रत्येक सहभागी के पास पर्याप्त मात्रा में हवन सामग्री शेष बची हुई थी और जब पूर्णाहुति का अवसर आ गया तब पंडित जी ने कहा कि अब जिसके पास जितनी हवन सामग्री बची है और परिवार के मुखिया के पास जितना घी बचा है वो सब उसमें अर्पित कर दिया जाए। सब ने बची हुई हवन सामग्री जो कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में थी वह अर्पित कर दी। और जब इतनी सारी हवन सामग्री एक साथ अर्पित हुई तो निश्चित ही अग्नि में उसका उपयोग हुआ और पूरा परिसर धुएं से आलिप्त हो गया। जब पंडित जी से किसी प्रबुद्ध जन ने हवन उपरांत ये प्रश्न किया कि हवन काफ़ी लंबी देर तक चला लेकिन आखिरी में इतनी बड़ी मात्रा में धुआं क्यों हुआ, तब पंडित जी ने कहा कि जो सहभागी थे वे अनुमान नहीं कर सके कि उनको कितनी कितनी मात्रा में हवन सामग्री आहुति के रूप में अर्पित करना है और उनके मन में एक संशय था कि कहीं ऐसा न हो कि अधिक मात्रा में हम हवन सामग्री आहुति के साथ अर्पित कर दें और अंत में हवन सामग्री बचे ही नहीं। और इस मनस्थिति के कारण से सबके पास आधी से ज़्यादा मात्रा में हवन सामग्री बच गई और जो हवन सामग्री इस हवन के लिए निर्धारित की गई थी उसका उपयोग इसी हवन में होना था, इसलिए अंत में यह स्थिति बनी। यह हवन का जो प्रसंग है मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए भोग उपभोग की, सुख सुविधा की सामग्रियां जुटाता है और उसका उपयोग करने में उसको ऐसा लगता है कि ऐसा न हो कि सारी वस्तुओं का अभी आज ही उपयोग हो जाए और कल हमें अभाव से गुजरना पड़े। व्यक्ति कई प्रकार के वस्त्र आभूषण इकट्ठे करता है, लेकिन
पहनते समय वो सोचता है आज नहीं, उपयुक्त अवसर पर पहनेंगे। और जब उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा होती है तब वह प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, पता नहीं वह प्रतीक्षा कब पूर्ण होने वाली है। तात्पर्य यह है कि नियोजन के अभाव के कारण से व्यक्ति सामग्री तो इकट्ठी करता है, लेकिन उसका यथा समय और यथा उपयोगिता के वह उसको आपूर्ति नहीं कर पाता। और यही कारण है कि सामग्रियां पड़ी रह जाती है और व्यक्ति का महाप्रयाण हो जाता है। और यह केवल भोग उपभोग की सामग्री तक ही बात नहीं है। जब धन संपदा के संग्रह की बात आती है तब भी यही प्रक्रिया उसमें लागू होती है कि व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अधिक मात्रा में सामग्री इकट्ठी कर लेता है और उसका उपयोग करने का उसे अवसर ही नहीं मिलता। जो व्यक्ति प्रकृति और प्रभु के द्वारा उसे प्रदान की गई क्षमता में विश्वास रखता है, जिसको आत्मविश्वास है और जिसका आत्मबल प्रकट हो चुका है, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी आसन्न खतरे से अपने आप को असुरक्षित अनुभव नहीं करता। उसे मालूम है कि जिस भगवान ने हमें पेट दिया है उसने हमें हाथ भी दिए हैं। और जो अपने पुरुषार्थ में और परिश्रम में विश्वास करता है वह कभी भी आशंकित नहीं होता कि जीवन में कभी ऐसा अवसर भी आ सकता है कि मैं अभावों के दौर से ओतप्रोत हो जाऊं और मेरे जीवन के अंदर अभाव के कारण से दुख और संकट आ जाए। क्योंकि उसे मालूम है कि उसमें वह क्षमता है कि वह अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ साधन चाहिए वह जुटाने में सक्षम है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को परिपक्व नहीं बना पाता, वह व्यक्ति इस प्रकार की आशंका से निरंतर ग्रस्त रहता है। और इस आशंका से जो व्यक्ति ग्रस्त रहता है वह सामग्री के संग्रह में असंतुलन का शिकार हो जाता है और उसका परिणाम जहाँ एक और उसका स्वयं का जीवन जिस प्रकार से सुख और शांति से परिपूर्ण होना चाहिए वह नहीं हो पाता, और साथ साथ वह अतिरिक्त संग्रह करता है। इस कारण से शेष लोग उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए जीवन को समझने में यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है और उस सामग्री का वह उपयोग किस प्रकार करना चाहता है। अन्यथा जिस तरह से उस हवन में आहुति देने वाले सभी सहभागियों ने उस हवन सामग्री को बचा बचा करके रखा और अंत में सारी आहुतियाँ पूर्ण हो गई और उनको वह पूरी हवन सामग्री एक साथ समर्पित करना पड़ी। यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है और ज्ञान विज्ञान की प्रगति की पराकाष्ठा के बावजूद इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दे सका कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु निश्चित है तो उसको सारी भोग उपभोग की सामग्रियाँ और सारे नाते रिश्तेदारों को, परिजनों को, घनिष्ठ मित्रों को, शुभ चिंतकों को सबको छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। और जब सब कुछ छोड़कर जाना है तब फिर वह ऐसा मान करके कि शायद मैं अमर होकर आया हूँ, इस प्रकार की भोग उपभोग की सामग्री के संग्रह में अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगा देता है और फिर अंत में वही स्थिति बनती है जो कि उस हवन के सहभागियों की बनी। इसलिए संतुलन जीवन के अंदर आवश्यक है और वह संतुलन बौद्धिक परिपक्वता के आधार पर और जीवन की वास्तविक परिणति का बोध हो जाने के आधार पर ही हो सकता है। अगर यदि इस छोटे से प्रसंग से कोई व्यक्ति
सबक सीखना चाहे तो वो यही है कि हम अपने जीवन के बारे में स्वयं निरंतर आकलन करें, सद्विवेक को जागृत करें और उसके आधार पर जीवन के स्वरूप को निर्धारित करें और इस जीवन के अंदर हम किस तरह से सुख, शांति, समाधि और संतुष्टि का अनुभव कर सकें, उस प्रकार से इस जीवन का यापन करें।